हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 3 नवंबर 2024 और 3 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, माउंट फूजी जो हाल ही में बर्फ रहित रहा किस देश में स्थित है? माउंट फूजी विच वॉज रिसेंटली स्नो फ्री इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है मलेशिया, सेकंड ऑप्शन है इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है वियतनाम। बताइएगा दोस्तों, माउंट फूजी जो हाल ही में बर्फ रहित रहा है किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जापान देश में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जापान के माउंट फूजी ने हाल ही में 130 वर्षों में अपनी नवीनतम हिमरहित अवधि का अनुभव किया। इसे फूजी सान के नाम से भी जाना जाता है। यह 3776 मीटर की ऊंचाई पर जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह टोक्यो योकोहामा से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यामानासी और शिजुओका प्रांत में प्रशांत तट के पास स्थित है। अन्य ऊंचे पहाड़ों के विपरीत यह अकेला खड़ा है और किसी बड़ी श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। माउंट फूजी एक निष्क्रिय स्ट्रेटोवोल्कानो है जिसका अंतिम विस्फोट 1707 में हुआ था, फिर भी इसे अभी भी सक्रिय माना जाता है। इसका प्रतिष्ठित आकार बेसाल्टिक लावा प्रवाह से आता है जिसमें एक चिकनी ढलान और एक शिखर गड्ढा है। इसकी ज्वालामुखी गतिविधि प्रशांत प्लेट के फिलीपीन प्लेट के नीचे डूबने के कारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिस्लेक्सिया? फर्स्ट ऑप्शन है एक्ट फॉर डिस्लेक्सिया, सेकेंड ऑप्शन है डिस्लेक्सिया सपोर्ट मूवमेंट, थर्ड ऑप्शन है लर्निंग डिसेबिलिटीज इनिशिएटिव, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बताइएगा फ्रेंड्स, डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्ट फॉर डिस्लेक्सिया। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हाल ही में एक्ट फॉर डिस्लेक्सिया अभियान के तहत डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन और संसद सहित दिल्ली के प्रमुख स्मारकों को लाल रंग से रोशन किया गया। यूनेस्को, महात्मा गांधी शांति और सतत विकास शिक्षा संस्थान और चेंजिंग फाउंडेशन द्वारा समर्थित इस पहल में भारत की लगभग 20% आबादी को प्रभावित करने वाली सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। अभियान का उद्देश्य सक्षम और समावेशिता को बढ़ावा देना है, साथ ही डिस्लेक्सिया से जुड़ी मिथकों को दूर करना है जिसे अक्सर धीमी गति से सीखने वाले सिंड्रोम के रूप में गलत तरीके से पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में विस्फोटित हुआ मारापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? In which country is the recently erupted Marapi volcano located? फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिको, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है इंडोनेशिया, फोर्थ ऑप्शन है वियतनाम।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में विस्फोटित हुआ मारापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडोनेशिया का मारापी ज्वालामुखी, जो इसके सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, हाल ही में फटा है, जिससे घने राख के बादल उठे और आसपास के गांवों में फैल गए। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। यह इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा के पंडाग हाईलैंड्स में स्थित है। मारापी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। मारापी हाईलैंड्स की सबसे ऊंची चोटी है, जो 9,485 फीट 2,891 मीटर तक पहुंचती है और इसकी निचली ढलानों पर घनी वनस्पति है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के बाद चीन की बेल्ट रोड पहल को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? विच इज द सेकेंड ब्रिक्स कंट्री आफ्टर इंडिया टू रिजेक्ट चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव? फर्स्ट ऑप्शन है ब्राजील, सेकेंड ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन है ईरान, फोर्थ ऑप्शन है सऊदी अरबिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत के बाद चीन के बेल्ट रोड पहल को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील देश है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हाल ही में ब्राजील ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में औपचारिक रूप से शामिल न होने का फैसला किया। चीन के साथ वैकल्पिक सहयोग की तलाश करते हुए अपनी खुद की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी। भारत के बाद ब्राजील BRI में शामिल न होने वाला दूसरा ब्रिक्स देश बन गया है। चीन द्वारा 2013 में शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उद्देश्य विभिन्न देशों में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश के माध्यम से वैश्विक व्यापार और आर्थिक संपर्क को बढ़ाना है। BRI में परिवहन, ऊर्जा और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं और ऋण और संप्रभुता पर चिंताओं के कारण इसे कई देशों की जांच और प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संगठन ने ICMR और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सहयोग से भारत में मधुमेह की व्यापकता का आकलन करने के लिए ICMR इंडिया डायबिटीज इंडिया सर्वेक्षण आयोजित किया है? Which organization has recently conducted the ICMR India Diabetes India AB survey to assess the prevalence of diabetes in India in collaboration with ICMR and Department of Health Research? फर्स्ट ऑप्शन है रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, सेकेंड ऑप्शन है मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, थर्ड ऑप्शन है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जम्मू और कश्मीर सहित भारत में मधुमेह की व्यापकता का आकलन करने के लिए अपनी तरह का पहला दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण ICMR इंडिया डायबिटीज इंडिया AB जम्मू से संबंधित डेटा जारी किया। यह अध्ययन मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। अध्ययन के निष्कर्ष मधुमेह
प्री डायबिटीज और चयापचय गैर संचारी रोगों के कारण स्वास्थ्य बोझ का आकलन करने में मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में दक्षिणी भारत और उत्तरी श्रीलंका में पाई जाने वाली जंपिंग स्पाइडर की खोजी गई नई प्रजाति का नाम बताइए। नेम द न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर डिस्कवर्ड रिसेंटली फाउंड इन साउथर्न इंडिया एंड नॉर्थर्न श्रीलंका। फर्स्ट ऑप्शन है एंगुइकुलस डिकेप्रियोई, सेकेंड ऑप्शन है तेनकाना, थर्ड ऑप्शन है क्रेपिडियम एसामिकम, फोर्थ ऑप्शन है कारहोटस पिपेरस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में दक्षिणी भारत और उत्तरी श्रीलंका में पाई जाने वाली जंपिंग स्पाइडर की खोजी गई नई प्रजाति का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड तेनकाना। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। हाल के शोध के अनुसार वैज्ञानिकों ने पश्चिमी हिमालय, दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर भारत में सांप, मकड़ी और ऑर्किड की नई प्रजातियों की खोज की है। ये निष्कर्ष इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करते हैं। वैज्ञानिकों ने एंगुइकुलम डिकेप्रियो नामक एक नई सांप प्रजाति, तेनकाना नामक कूदने वाली मकड़ियों की एक नई प्रजाति और दो नई आर्किड प्रजातियां क्रेपेडियम एसामिकम और कोलोगिन ट्रिपोरेंसिस की पहचान की है। यह एक अन्य महत्वपूर्ण खोज में भारत और कनाडा के अर्चनोलॉजिस्टों की एक टीम ने तेनकाना नामक कूदने वाली मकड़ियों की एक नई प्रजाति की पहचान की, जो दक्षिणी भारत और उत्तरी श्रीलंका में निवास करती है। जीनस नाम तेनकाना कन्नड़ शब्द दक्षिण से लिया गया है। इस जीनस में पहले से ज्ञात दो प्रजातियों और नववर्णित तेनकाना जयमंगली शामिल है, जिसका नाम कर्नाटक में जयमंगली नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में यूवी के इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन और विस्तार करने के लिए अपना छठा अल्ट्रावायलेट यूवी अंतरिक्ष स्टेशन किस राज्य में लॉन्च किया है? रिसेंटली इन अक्टूबर 2024, अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड हैज लॉन्च्ड इट्स सिक्स्थ अल्ट्रावायलेट यूवी स्पेस स्टेशन इन विच स्टेट टू सपोर्ट एंड एक्सपेंड यूवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड आंध्र प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक स्थित अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में यूवी के इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन और विस्तार करने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपना छठवां अल्ट्रावायलेट यूवी स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है, जो ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए चार्जिंग, रखरखाव और सामुदायिक स्थान जैसी सेवाएं प्रदान करता है। 2300 वर्ग फीट में फैला नया लॉन्च किया गया यूवी स्पेस स्टेशन व्यापक दर्शकों के लिए उच्च प्रदर्शन वाली F77 MACH-2 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पेश करता है, जो क्षेत्र में ईवी उत्साही लोगों को अत्याधुनिक तकनीकी और टिकाऊ गतिशीलता समाधान प्रदान करता है। F77 MACH-2 एक टॉप टियर 10.3 किलोवाट घंटे SRB7 लिथियम आयन बैटरी 8 लाख किलोमीटर बैटरी वारंटी से लैस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस देश ने
फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब फिर से हासिल किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली इन अक्टूबर 2024 रीगेन्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी इन द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 एनुअल रिपोर्ट बाय द फ्रेजर इंस्टीट्यूट? फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फोर्थ ऑप्शन है हांगकांग। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब फिर से हासिल किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर 4 हांगकांग ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वैंकूवर कनाडा स्थित सार्वजनिक नीति अनुसंधान संगठन फ्रेजर इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अनुसार 8.58 की रेटिंग के साथ सिंगापुर से दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में खिताब पुनः प्राप्त किया है, जिसे 8.55 के समग्र स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया है। EFW 2023 में 1970 में EFW सूचकांक की स्थापना के बाद से हांगकांग पहली बार पहले स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती और नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस कंपनी ने डेबिट कार्ड के माध्यम से 24/7 सीमा पार भुगतान सक्षम करने के लिए मास्टर कार्ड इंक के साथ साझेदारी की है? Which company has recently in October 2024 partnered with MasterCard Inc. to enable 24/7 cross-border payments through debit cards? फर्स्ट ऑप्शन है सिटी ग्रुप इंक, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है HSBC इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है UBS सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सिटी ग्रुप इंक ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा सिटी ग्रुप इंक ने डेबिट कार्ड के माध्यम से 24/7 सीमा पार भुगतान सक्षम करने उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों को वैश्विक लेन देन के लिए एक नया सहज विकल्प प्रदान करने के लिए अमेरिकी बहुराष्ट्रीय भुगतान कार्ड सेवा मास्टर कार्ड इंक के साथ साझेदारी की है। सिटी ग्रुप मास्टर कार्ड नेटवर्क की गति, सुरक्षा और पारदर्शिता का लाभ उठाते हुए मास्टर कार्ड मूव के माध्यम से मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड से सीमा पार भुगतान की सुविधा देने वाला पहला वैश्विक बैंक है। यह सहयोग सिटी की भुगतान क्षमताओं का विस्तार करता है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 14 प्राप्त बाजारों में भुगतान तक पहुंचता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू स्थानांतरण के लिए भविष्य में इसे और भी विस्तारित करने की योजना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के नवे अध्यक्ष के रूप में किसे तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed in October 2024 as the 9th chairperson of the National Commission for Women NCW with immediate effect? फर्स्ट ऑप्शन है प्रवीणा राय, सेकेंड ऑप्शन है अर्चना मजुमदार, थर्ड ऑप्शन है अमृतलाल मीना, फोर्थ ऑप्शन है विजय किशोर रहाटकर। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के नवे अध्यक्ष के रूप में किसे तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर 4
विजया किशोर राहटकर को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विजया किशोर राहटकर को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया, जिनका NCW प्रमुख के रूप में कार्यकाल 6 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। विजया किशोर राहटकर की नियुक्ति NCW अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत की गई थी। उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक के लिए है। डॉक्टर अर्चना मजूमदार को 3 साल के कार्यकाल के लिए आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। विजया किशोर राहटकर ने 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने सक्षमा एसिड अटैक सर्वाइसिस के लिए सहायता, प्रज्वला स्वयं सहायता समूहों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और सुहिता महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन जैसी पहलों का नेतृत्व किया है। उनके पुरस्कारों में राष्ट्रीय विधि पुरस्कार और राष्ट्रीय साहित्य परिषद से सावित्रीबाई फुले पुरस्कार शामिल है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।